आज भी इजबेल की आत्मा भारत देश में काम कर रही है। याजकों को, कलीसियाओं को तोड़ फोड़ मचाने वाली ये दुष्ट आत्माएं किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थिति के ऊपर प्रभुता करके जब कभी याजकों को नुकसान पहुंचाए, कलीसिया को नुकसान पहुंचाए, प्रभु के भक्तों के बीच में तोड़ फोड़ करने का काम करे, तो मान के रखना जो दुरात्मा इजबेल नामक स्त्री के ऊपर थी, वही दुष्ट आत्मा आज व्यक्तियों के ऊपर, वस्तुओं के ऊपर, स्थिति के ऊपर होकर याजकों को, पवित्र लोगों को, प्रभु के लोगों को जेल भिजवाने का, कलीसिया तोड़ने का, प्रताड़ित करने का, पीटने का इस्तेमाल कर रही हैं। इन आत्माओं को इजबेल के नाम से जाना जाता है। भारत की कलीसिया जब सताव से होकर चल रही है, तो हम कह सकते हैं जहां कलीसियाओं में तोड़ फोड़ मचाया जा रहा है, जहां याजकों के विरुद्ध बगावत की जा रही है, यह इजबेल की आत्मा है। इजबेल नाम से उस दुष्ट आत्माओं का परिचय होता है जो तोड़ फोड़ मचाने का काम करते हैं। और यही कारण था परमेश्वर ने एलियाह के अभिषेक के, एलिया के ऊपर वाले अभिषेक से आसमान से वर्षा को बंद कर दिया और 3.5 साल तक वर्षा के नहीं होने से त्राहिमाम 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 की आंधी संपूर्ण उस देश के अंदर में फैल गई। अब भविष्यवाणी का दौर शुरू होता है। आज आखिरी दिन है। आप घड़ी मत देखना, भले ही रात पूरी हो जाए, ठंडी बर्दाश्त कर लेना और आखिरी संदेश सुन के जरूर जाना। जैसे जैसे इजबेल की आत्मा ने भविष्यवक्ताओं का खून बहाने लगी और जो भविष्यवक्ता समझौता किए, वो लोग इजबेल की टेबल में रोटी खाने के कारण उन्होंने यहोवा की वेदी को जैसा था वैसा ही छोड़ दिया। यहोवा की वेदी पर बलिदान चढ़ाने वाले रोटियों के चक्कर में इजबेल की टेबल में खाना खाना शुरू कर देते हैं। और यही कारण था उस देश में अकाल के लिए परमेश्वर पिता ने अपने अभिषेक को एलिया के द्वारा भेजा। अब भविष्यवाणी सुन लीजिएगा। यदि भारत देश के अंदर में कलीसिया को नुकसान पहुंचाने के लिए, अभिषिक्तों को नुकसान पहुंचाने के लिए, कलीसियाओं को तोड़ने के लिए, सही सिद्धांत के विरुद्ध खड़े होने के लिए, सच्चाई में मिलावट करने के लिए यदि इजबेल की आत्मा काम करना शुरू कर चुकी है, तो अगले पड़ाव में भयानक त्रासदी का इंतजार भारत भूमि को करना पड़ेगा। भयानक विपत्ति। कान धर के सुन लीजिएगा। कलीसिया को जितना तकलीफ दिया जाएगा, हम परमेश्वर को भड़काएंगे, उकसाएंगे कि तेरी ओर से न्याय इस धरती पर आ जाए। याद रख लेना, आने वाले 2026 और 27 के अंदर में भोजन के लिए इतना अकाल होगा, फूड क्राइसिस, लोग दाने दाने के लिए तरसेंगे जैसे कोरोना की महामारी में हुआ। धरती डोलेगी, धरती फटेगी, आग गिरेगी, ठंडी होगी तो इतनी कि सह नहीं पाओगे, बरसात इतनी होगी कि डूब जाएगा खेत, गर्मी इतनी पड़ेगी कि लोग मरने लगेंगे, विपरीत परिस्थितियां होंगी। ये सब इसलिए क्योंकि कलीसिया को सताया गया है, बेगुनहगार लोगों को जेल में डाला गया है, उनको पीटा गया, उनको मारा गया, उनकी विरासत छीन ली, प्रभु के भवन को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। ये सब बातें इस बात का प्रकाश है कि 2027, 28 और 29 के दौरान और 30 के दौरान यदि अंधकार की ताकतें, इजबेल की आत्मा कलीसिया को नुकसान पहुंचाने, अभिषेक और अभिषिक्तों को नुकसान पहुंचाने के लिए व्यक्ति, वस्तु, स्थिति का सहारा ले रही है, तो इस इजबेल के प्रभाव के कारण एलिया का अभिषेक जब उनके भक्तों के ऊपर में आएगा तो वे बर्बादी का सबब बन जाएंगे। ये बात कान धर के सुन लीजिएगा। आप भारत के अंदर में एक बड़ा भारी भूकंप आ रहा है। सुनो,
इतना बड़ा भूकंप की धरती ने आज तक नहीं देखा था, वो इंडिया में ही आएगा। सुन लो भाई साहब, मुंबई वाले और कलकत्ता वाले और उड़ीसा वाले और मध्य प्रदेश वाले और राजस्थान वाले और धरती में आप भारत भर के अंदर में जितने लोग जहां जहां ऑनलाइन सुन रहे हैं, सब ले कान धर के सुनो। अब ये दिसंबर में क्या होगा नहीं होगा, 20 दिन बचे हैं, खुदा बचा ले, परंतु अगले साल तो बचने के चांस थोड़े कम लगते हैं। और इस महाभूकंप को जो भारत के मध्य भारत में आएगा, जिसमें हम रहते हैं, उससे भारी नुकसान होगा, क्योंकि 66% अर्थात 2/3 लोगों का निपटारा जरूरी है, क्योंकि हमने सुसमाचार में मिलावट किया है। हम इजबेल की टेबल में खाने के लिए सच्चाई में मिलावट कर बैठे। हम मछली कम पकड़ते हैं, रुपया ज्यादा पकड़ते हैं। सभाओं के पीछे हमारा कमीशन कितना बचेगा, यह दर्शन रहता है। जैसा आज सुबह हमने बताया था, बड़े बड़े परमेश्वर के दासों का एक ही उद्देश्य है, मुनाफा। मेरा क्या फायदा होगा, ये छोटे गांव में जाकर के मेरे को कितना पैसा मिलेगा, संस्था कितना देगी। आज वक्ता लोग जो हमारे चेले हैं, वो पहले डिमांड करते हैं, इतना बैंक में जमा करो तब हम तारीख देंगे। इधर तो पेट्रोल का खर्चा भी हम अपने जेब से डाल के आए हैं। याद रखिएगा, आज सेवक भी कमर्शियलाइज्ड हो गए हैं। ऐसे गांव और देहातों में जाकर सुसमाचार सुनाने वाले, उनका ऐसा पतन हो गया है जैसे गधे के सिर से सींग ने उगना बंद कर दिया है। याद रखिएगा, बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैं निर्मल करूंगा, शुद्ध करूंगा, पवित्र आत्मा की अग्नि दे करके उनको जांचूंगा, परखूंगा, तब वे मुझसे प्रार्थना करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा और उसके बाद उनको कहूंगा कि मेरी प्रजा है। बताओ, आप प्रजा हो कि नहीं? अपना परिवार में थोड़ा अपना चेहरा देखो ना। आग के हो नहीं, अभी तो आग से बाद में प्रभु सेकेगा, पहले तो 66% को निपटाएगा भूकंप से। अगली महामारी और आएगी, अभी फिर बुटी लगाएंगे, अभी क्या क्या करेंगे हमको नहीं मालूम है। हाँ। ऐसा करके जनसंख्या कम होगी। 2030 तक 66% लोग धरती से निपट लेंगे। ये भविष्यवाणी आज नहीं तो कल, 30 नहीं तो 35, इससे 36 की बात नहीं करना। खबरदार, तुमने 10 साल के बाद की बात की। Within this 10 years, the millions of people are going to die. मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, क्योंकि तुमको इजबेल अच्छी लगती है। तुमने यहोवा की वेदी को ढा दिया, पत्थर तितर बितर पड़े हैं, तो कोई बनाना नहीं चाहता है, इसलिए खुदा बहुत से लोगों को छांट देगा, बहुत सी संस्था बंद हो जाएंगी।